कुछ भी टीएमसी के डायरेक्शन के बिना कुछ भी नहीं काम होता था उधर। आपको पार्टी का ऑफिस जाओ, आप आपका होटल जाओ, मगर आप ये सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो गए तो आपका जान को कुछ हो गए तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो लेडीज़ का रेप हुआ है, उनका कंप्लेंट नहीं लिए, और जो उसका हस्बैंड जो उसका हस्बैंड है वो रिपोर्ट हस्बैंड उठाने को गया। इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स का केस डाल, उसको रॉड लेके इधर मार दे टीएमसी के दिस थिंग, और उसको पुश कर दिया नदी की तरफ। वो नदी में मिट्टी में, साहब आप वापस कलकत्ता जाओ, शाम के टाइम आप इधर है तो आपके ऊपर हमला होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। जो गुंडे हैं वो सब टीएमसी में है, जो देशद्रोही है वो सब टीएमसी में है। मतलब कुल मिलाकर के हिंदुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ हुआ बंगाल के अंदर। बांग्लादेशी ऑलरेडी बहुत सारे लोग उधर घुसपैठ है, तो ये बांग्लादेशियों को उधर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे क्या लगता है, हमको एक अफ्रीका के पास कोई एक आइलैंड खरीदना चाहिए। आइलैंड खरीद के जो भी इनको पकड़ते हम ना, पूरा लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होने तक उनको वो आइलैंड में छोड़ देना चाहिए। अब आपको बंगाल में कितना समय लगेगा राजनीतिक हिंसा खत्म? टीएमसी के नेताओं पर आजकल हमले हो रहे हैं, ये खबरें आपने बहुत देखी होंगी, और विपक्ष सरकार पर हावी है और बोल रहा है कि हमारे नेताओं को मारा जा रहा है। ये विपक्ष उस समय कहाँ था जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था, उनके ऑफिस जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम हो रहे थे। ये वही विपक्ष है जो आज अपना रोना रो रहा है। और इसी खास मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ इस समय अरविंद विलास जी हैं। आप कर्नाटक के एमएलए हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, डिप्टी लीडर हैं विपक्ष के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, जो इतने सालों से नहीं हुआ, आपने बंगाल को भी जीत लिया। कैसा अनुभव होता है, कैसी खुशी होती है? मेरे ख्याल से भारत में सब देशवासियों को, जो सच्चे देशवासी है, उनको सबको बहुत खुशी हुआ कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आ गया। क्योंकि वो जो राज्य लग रहा था जैसे कश्मीर जैसे भारत से छुट के चला जा रहा है करके, वो फिर से भारत देश के साथ अच्छे तरह से जुड़ जाएगा करके सबको लग रहा है। जैसे अब हम उसी बात पे जो बात करेंगे जो आजकल चल रही है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है, कुछ और नेता टीएमसी के, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। लेकिन आज तो खुद उनकी पार्टी टीएमसी ये कह रही है कि ये विपक्ष का सोची समझी रणनीति है, विपक्ष ने जानबूझ के, सत्ता पक्ष ने जानबूझ के हमारे ऊपर ये हमले कराए हैं। तो आप कैसे देखते हो, क्योंकि आपकी तो ड्यूटी भी रही, वहाँ के चुनाव आपने देखे हैं, काफ़ी ज़मीन पर रह कर के आपने वहाँ पे काम किया है, तो आपको लगता है कि हाँ बीजेपी के ऊपर हमले हुए थे या नहीं हुए थे? जी, प्रीवियस पहले का जो एमएलए इलेक्शन हुआ था उधर, उस टाइम मुझे 1 महीने तक मैं पार्टी के तरफ से उधर पोस्टेड था। 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा मैं वो तो ममता जी का गढ़ है 24 परगना में ही जो अभिषेक बनर्जी का जो अटैक का भी हुआ है, वही एरिया में मुझे काम दिया गया था। मैं उधर ही था। उधर हालत इतना ख़राब था, कुछ भी टीएमसी के डायरेक्शन के बिना कुछ भी नहीं काम होता था उधर। कलकत्ता में एक मोदी जी का प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम के बाद नेचुरली पश्चिम बंगाल में आपको मालूम है सड़कें बहुत छोटे हैं, बहुत सारे गाड़ियाँ एक तरफ से निकल गए तो रास्ते सब जाम हो रहे थे। एक सुमो में हमारे पक्ष के 5 औरत जो मोदी जी के स्पीच सुनने के लिए गए थे, और 2 आदमी एक सुमो में जा रहे थे। बहुत ट्रैफिक ज़्यादा है तो ड्राइवर ने सजेस्ट किया हम इस तरफ से अंदर के रास्ते से लेके आपको जाऊंगा करके। वो ड्राइवर था बांग्लादेशी मुसलमान। वो पहले बोल के रखा था मैं इधर ऐसे इनको लेके आ रहा हूँ करके। जब उधर गए तो रास्ते में उनको रोक लिए, पहले जैसे प्लान था ऐसे, और 5 में एक औरत उधर से भाग गई और एक आदमी भाग गया उधर से। एक आदमी जो मिला उसको बहुत बुरे तरीके से मारे, और जो 4 औरत लेडीज़ जो मिले उनके चारों के ऊपर अत्याचार हुआ।
और नेक्स्ट डे वो लोग पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट देने के लिए, कंप्लेंट नहीं ले। 2 दिन के बाद हमें ये विषय मालूम हुआ। मैं उनको सबको लेके पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन गया तो उधर का जो पुलिस स्टेशन का सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर जो बोलते हैं, जो थानेदार है, वो बिल्कुल इनकार कर दिए कंप्लेंट लेने से। वो बोले कि आपको, मुझे वो बोले आपको पार्टी का ऑफिस जाओ, आप आपका होटल जाओ, मगर आप ये सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो गए तो आपका जान को कुछ हो गए तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और वो 4 औरतों में एक का हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा में था। वो नेचुरली वाइफ का रेप हुआ है, सो वो बहुत थानेदार के ऊपर बहुत ज़ोर से ये कर रहा था। उसको इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म का केस डाल दिया, अंदर डाल दिया। जो लेडीज़ का रेप हुआ है उनका कंप्लेंट नहीं लिए, और जो उसका हस्बैंड जो उसका हस्बैंड है वो रिपोर्ट हस्बैंड लिखाने को गया। इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स का केस डाल दिया। और एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। उधर हमारा और जो सुंदरबन में पानी ऊपर आता है नीचे आता है, जैसे बहुत जल्दी है। सो और पानी का मिट्टी भी है ना, बहुत बॉडी को लग जाता है। सो जैसे उधर एक हमारा कार्यकर्ता नहा रहा था और टीएमसी के लोग अपना नारा लगाते जा रहे थे। हमारा कार्यकर्ता भी जय श्री राम करके नारा लगाया, ये चुप नहीं रह पाया। उसको रॉड लेके इधर मार दे टीएमसी के दस्ते, और उसको पुश कर दिया नदी की तरफ। वो नदी में मिट्टी में रोल होते होते मिट्टी के अंदर पानी के अंदर चला गया। उसका माँ उधर ही आसपास में थे, उनका उसका आवाज़ सुनाई दिया, क्योंकि किधर बेटा किधर गया करके ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगा, उसको ले बाहर निकाले। बाद में उसका स्कैन वगैरह हम कराए, लकीली कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। मगर पुलिस स्टेशन में जाके वो भी कंप्लेंट देने के लिए गया, उसका लिया नहीं। मैं फिर से गया उसको लेके, फिर से वही थ्रेट दूसरा पुलिस स्टेशन में मुझे यही बोला गया कि आप ये सब इन्वॉल्व हुआ तो आपका लाइफ के ऊपर थ्रेट हुआ था, कुछ हमें मालूम नहीं। करीबन 3:30-3:45 के करीब हमारा पक्ष के कार्यकर्ताओं ने मुझे बोलना शुरू कर देते थे, साहब आप वापस कलकत्ता जाओ, शाम के टाइम आप इधर है तो आपके ऊपर हमला होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। वो मुझे पूरा 24 परगना का बॉर्डर तक मुझे छोड़ने के लिए आते थे 10-15 लोग, ऐसे हालत है उधर। सो अभी जो एक अभिषेक बनर्जी के ऊपर फेंका गया है, वो किसी को एक्चुअली हमला करना है तो एक तोड़ी फेंकते थे। ये तो सब नाटक है उनका, ये सब स्टेज है। कोई जो लोगों को मिलने के लिए जाता है वो हेलमेट पहन के जाता है। किधर देखे हो आप, किधर सुने हैं? जो वो हेलमेट पहन के गया है उधर, खुद का आदमियों से एग फेंकवाया है, खुद का आदमियों से पत्थर फेंकवाया है। ये सब ड्रामा है। जो गुंडे हैं वो सब टीएमसी में है, जो देशद्रोही है वो सब टीएमसी में है। ये सारी घटनाएं आंखों देखी हैं, इन्होंने वहाँ पर रहे, महसूस किया है, इन्होंने खुद से देखा है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा था और उनके जो पति थे उनके साथ भी क्या हो रहा था। मतलब कुल मिलाकर के हिंदुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ हुआ बंगाल के अंदर। और सर सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेशी बंगाल में आते हैं तो वो सीमाबंदी कैसे हो पाएगी कि हाँ आपको लगता है कि हाँ बांग्लादेशी अगर नहीं आए तो ये क्राइम रुक सकता है? बांग्लादेशी ऑलरेडी बहुत सारे लोग उधर घुसपैठे हैं। सो ये बांग्लादेशियों को उधर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। मुझे क्या लगता है, जब तक कि बांग्लादेशी उधर से हम नहीं निकलेगा, ये क्राइम बंद करना बहुत मुश्किल है उधर। जो इधर एंटी इंडियन एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो होते हैं उनको रोकना बहुत मुश्किल है। और जो हमारे देश के कानून भी है, इंटरनेशनल लॉज जो है, उनको पकड़ने के बाद उनको अच्छे तरह से डील करना, उनको ये करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मुझे क्या लगता है, हमको एक अफ्रीका के पास कोई एक आइलैंड खरीदना चाहिए। आइलैंड खरीद के जो भी इनको पकड़ते हम ना, पूरा लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होने तक उनको वो आइलैंड में छोड़ देना चाहिए। जब वो लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होगा उसके बाद में उनको जाके उनका वापस देश भेज सकते हैं।
तब तक हमारा मेन लैंड में इनको नहीं रखना चाहिए। अंग्रेजों की तरह अंडमान वाली एक जेल और बना देनी चाहिए। हमको और एक दो आइलैंड खरीद के, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे जिधर लोग नहीं है, आबादी नहीं है, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं और बहुत कम प्राइस में वो खरीदने के लिए भी मिलते हैं। सही हमारे बात। देश ने उनको ऐसे कोई दो चार आइलैंड खरीद के इनको रेशन वगैरह जो भी चाहिए उधर रहने के लिए वो दे के उधर छोड़ देना चाहिए इनको। अच्छा सर, एक बात बताइए, राजनीतिक हिंसाएं सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बंगाल में ही होती हैं। और भी प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार में तो इस बार तो जीरो थी, बिहार में भी हुआ करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बंगाल में होती हैं। और पिछले साल आपने 2021 में देखा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पे भी हमला हुआ था, और भी बड़े नेताओं पे हुआ था। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ था, कई नेता मारे भी गए। तो ये राजनीतिक हिंसाएं बीजेपी अब कितना श्योर है कि हाँ अब नहीं होंगी? जैसे अब कम से कम 10 साल के टर्म में नीतीश की सरकार में तो राजनीतिक हिंसाएं ख़त्म हुई। अब आपको बंगाल में कितना समय लगेगा राजनीतिक हिंसाएं ख़त्म करने में? देखिए, राजनीति के हिंसा करने वाले लोग जो है वो खुलेआम घूमना नहीं चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तभी राजनीति का हिंसा खत्म होता है। क्योंकि ये राजनीति का हिंसा जो है सिर्फ राजनीति के लिए काम नहीं करते, इनका कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत है उधर। उधर कैसे है, आपको एक ऑटो रिक्शा चलाना है, बोले तो पहले कैसे था, वो टीएमसी के मेंबर है तो ही आप ऑटो रिक्शा अच्छा जी। चला सकते हैं। आपको मूंगफली बेचना है, हाँ मूंगफली बेचना है तो आपको टीएमसी का मेंबर है तो ही आप वो रास्ते में मूंगफली बेच सकते हैं। सो क्या है, मूंगफली बेचने वाले को हर दिन 10 रुपये टीएमसी को देना है, टीएमसी का मेंबरशिप। जो ऑटो रिक्शा चलाता है उसको हर दिन 20 रुपये 50 रुपये कुछ ना कुछ ऐसा देना है। और जो वो पैसा है वो उधर के लोकल का टीएमसी को, उधर का डिस्ट्रिक्ट टीएमसी को एंड राज्य का टीएमसी को, ऐसे फिक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन है उधर। ये सब ऑर्गेनाइज एक्सटॉर्शन का मेंबर्स है, ये सब जो हल्ला गिला अभी एक कर रहे तरीके से ये हैं। कह लीजिए सो जैसे इनको सबको अभी उनका आमदनी बंद हो गया है। सिर्फ पॉलिटिकल कोई एक आइडियोलॉजी के कारण काम करने वाले लोग नहीं है, इनका कमर्शियल इंटरेस्ट है। सो इसीलिए वो कोई भी हद तक जाएंगे ये सत्ता को अनस्टेबल करने के लिए। नहीं। सो जो ये समाज विरोधी शक्तियां हैं, जो अपना बिजनेस के लिए पैसा कमाने के लिए सब ऐसा काम कर रहे हैं, इनको सब लॉ के अंडर लेके आना का बहुत ज़रूरी है। जैसे यूपी में बहुत सारे ऐसे गुंडे थे, बिहार में नीतीश जी से पहले सारे ऐसे एक्सटॉर्शन ही एक बिजनेस था। इधर भी आदमियों को उठा नहीं रहे वेस्ट बंगाल में, बट बाकी का एक्सटॉर्शन जबरदस्त नहीं, है। So, बंगाल उनका का जो एक्सटॉर्शन है वो एक अलग लेवल का है, वो अलग तो टाइप हिंदू और मुसलमान वाला है। हिंदू और मुसलमान भी एक है, बट ये भी एक बहुत बड़ा है। सो इसलिए उनको सबको जैसे इनको ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश में मिला है समाज विरोधी शक्तियों को, सिमिलर ट्रीटमेंट वेस्ट बंगाल में मिलना चाहिए। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात कि अब बीजेपी की सरकार बन गई है, काफ़ी नए चेहरे भी आए हैं बीजेपी के अंदर, जो बंगाल का चुनाव जीता, नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी हैं, और उनमें से पुराने चेहरे कई नेता भी बने हैं। युवाओं के लिए क्या स्कोप देखते हैं बंगाल के अंदर, या पुराने नेताओं को अभी जम के खड़ा होना पड़ेगा, या नए नेता आए, नई उम्र के नेता आए? नहीं, वो हमारा नेता है नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, और परिवार के बहुत सारे लोग उधर सालों साल तक काम किए, अपना खून बसाए उधर, बसाए। वो सब उनको सब मालूम है क्या करना है किसको। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों का सम्मिश्रण रहना बहुत ज़रूरी है, वो सब वो देखेंगे। अच्छा, बंगाल चुनाव में सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा काम जो किया किसने किया आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से हमारे कार्यकर्ताओं ने, इतना वायलेंस, इतना सब प्रॉब्लम होने के बाद भी वो राक्षसी शक्ति के अगेंस्ट जो खड़ा करके काम किया हमारा पक्ष के कार्यकर्ताओं ने, उनको बहुत बड़ा श्रेय है। और उनको जो डायरेक्शन दिए, उनको जो हिम्मत दी है हमारा अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये हमारा पार्टी का संगठन के प्रमुख जो है
उनको ये श्रेय जाता है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीजेपी की सबसे बड़ा ताकत लोगों के लिए जो काम करता है, देश के लिए जो काम करता है, ये बीजेपी का सबसे बड़ा ताकत है। और ये काम करने के लिए जो बीजेपी का कार्यकर्ताओं का जो टीम है, और जो कार्यकर्ताओं के लिए उनसे काम कराने के लिए जो बीजेपी में तालीम होता है, जो एक्सरसाइज होता है, जो ट्रेनिंग होता है, जो कल्चर है बीजेपी का, वो बीजेपी का बहुत बड़ा शक्ति है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पर आए और आपने बहुत सारी बातें बताई जो लोगों तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप थे मेरे साथ कर्नाटक के विपक्ष के बीजेपी के लीडर। इस तरह की खबरें दिखाने के लिए हम आपके पास बार बार रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।